आज आपको जो तकलीफ दी है, 24 तारीख को दिल्ली कूच का 1 साल पूरा हो रहा है, 2 साल पूरे हो रहे हैं और 13.5 महीने बैठने के बाद जो सरकार ने वादे किए थे उसमें एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात थी जो केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है। उसमें पराली जो जलाते हैं उसके मुकदमे ना दर्ज करने की बात की थी, वो भी जो के त्यों कर रहे हैं। उसमें केस वापसी की बात की थी, तो जो रेलवे के केस है वो कोई भी केस वापस नहीं हुआ और जो दूसरे केस हैं वो भी, उनमें 2-3 केस तो है जिनकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई हरियाणा की, और कुछ केस ऐसे हैं जो कोर्ट में हैं वो अभी तक कुछ पेंडिंग है। और जो खट्टर साहब से मीटिंग हुई थी उसमें ये भी तय हुआ था कि जो आंदोलन के सहयोगी लोग हैं, जैसे कोई कर्मचारी ने किसी ने आंदोलन में सहयोग किया है या कोई एनआरआई है उसने सहयोग किया है, उनको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो वो भी प्रक्रिया अभी उनकी जारी है। कईयों के जो असले के लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किए हैं, मेरा भी उनमें शामिल है, और कईयों के जो पासपोर्ट है वो रोके हुए हैं, उनमें रिपोर्ट गलत करते हैं, मुकदमा दर्ज उनमें दिखाते हैं तो वो पासपोर्ट नहीं बनता है। और उसके साथ साथ कर्जा मुक्ति की मांग है। जो लखीमपुर खीरी वाला केस था उसमें किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। जो धारा 100 ये कहती है कि मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर हम कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और कोई हमारे पे हमला करता है और हम उस पर जवाबी कार्रवाई करते और वो मर जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं बनता, क्योंकि हमने हमला नहीं किया, हम किसी के घर मारने नहीं गए। तो उसमें 4 लड़के भी अंदर हैं, तो वो मैटर है। और जो मुश्तरका मालकान जमीनें हैं, जो हरियाणा और पंजाब दोनों में सरकार छुड़वा रही है, ये जमीनें जो हैं ये किसानों की मलकियत से छुटी हुई थी और किसानों ने अपने हिस्से से अपने काम के लिए छोड़ी हुई थी, ना कि पंचायत का इनमें कोई दखल अंदाजी थी, ना कोई म्युनिसिपल कमेटी की इनमें कोई दखल अंदाजी थी। तो ये किसानों के हिस्से से एक परसेंटेज छुटी थी और वो किसी गांव में किसानों ने छोड़ी थी, किसी में नहीं भी छोड़ी थी। किसी गांव में एक पट्टी ने छोड़ी थी, दूसरी पट्टी ने नहीं छोड़ी थी। और ये बहुत सी जगह ये जमीनें आगे बिक चुकी हैं, बहुत सी जगह इन पे प्लाट कट चुके हैं। तो अब सरकार उनको सबको छुड़वा रही है और यहां तक है कि सरकार ने 14 तारीख को जो लेटर दिया है हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने और ये लिख दिया कि जिनके नाम भी हो चुकी हैं या जो आगे भी बिक चुकी हैं वो भी हम वापस लेंगे। तो एक जो पुराने मुकदमे थे, करीब 30 के करीब मुकदमे पुराने हैं जो आंदोलन से पहले के हैं, वो भी खट्टर साहब ने मीटिंग के अंदर ये मानना था कि वो भी हम वापस लेंगे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं लिए। और एक जो नया मुद्दा आया है वो जीएम सरसों का है कि इन्होंने, भारत सरकार ने जो जीएम बीज है सरसों का उसकी परमिशन दे दी है, जबकि उसका नुकसान क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव क्या होंगे लोगों की सेहत पे, पर्यावरण पे, उसका कोई जांच पड़ताल नहीं की है। पहले भी इन्होंने कई साल पहले जो है जीएम फसलों का इन्होंने बीज मंजूरी देनी शुरू की थी। आपको ध्यान होगा बीटी बैंगन में इन्होंने पहला दिया था, बैंगन के बीज में। सरसों में बीटी आई थी और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं कि सरसों
कपास में बीटी आई थी। आपके सामने है कि आज कपास ज्यादा उन्हीं इलाकों में तबाह हुई है जहां बीटी बीज था, और आज सबसे ज्यादा सुसाइड कपास के एरिए में ही है। और दूसरा, सरसों का ये तर्क देते हैं कि खाद्य तेल का उत्पादन कम है और जीएम बीज लाने से जो है वो उत्पादन बढ़ेगा, जबकि ये बिल्कुल उनकी थ्योरी गलत है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी ये नहीं कहा कि जीएम बीज से उत्पादन बढ़ता है। केवल वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, उसमें कोई जीन ऐसा डाल दिया जाता है जिससे उसको कीड़ा ना लगे, या उस खरपतवार, कोई ऐसी दवाई जिससे खरपतवार मर जाए, वो फसल ना मरे, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। और उत्पादन का जो सरसों का कम होने का बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि 60 के दशक में जो था हमारे पास अपनी जरूरत का 97% तेल पैदा था भारत में। आज आधा, मानिए 50% हम बाहर से मंगा रहे हैं, 50% अपना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो गेहूं और सरसों का एरिया है और मौसम है, वो मौसम और क्षेत्र करीब एक जैसा है। और 1967 में जब पहला रेट आया, तब से लेके आज तक जो गेहूं का भाव है वो 29 गुना बढ़ा है पिछले साल तक, और जो सरसों का भाव है वो करीब 22.5 गुना बढ़ा है। तो अगर सरसों का भाव भी 29 गुना बढ़ता तो पिछले साल सरसों का भाव करीब 6500 रुपये होना चाहिए था, जो 5050 रुपये था। तो अगर सरसों में हमें उतने ही पैसे मिलते जितने गेहूं में बटते हैं तो शायद सरसों का उत्पादन कम ना होता। तो इनकी इस थ्योरी से गेहूं का उत्पादन बढ़ा है जो अपनी जरूरत से ज्यादा है, और सरसों का उत्पादन कम हुआ है जो अपनी जरूरत से बहुत कम है। और करीब 60-70-80 हजार करोड़ का हर साल ये बाहर से पाम ऑयल या दूसरे तेल मंगाते हैं, जबकि पाम ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पाम ऑयल मिक्स करते हैं सरसों में, और पाम ऑयल खाने के लिए सरसों के मुकाबले का तेल नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेके 24 नवंबर को सर छोटूराम जयंती भी है और 2 साल आंदोलन को पूरे होने वाले भी हैं। तो जहां से हमने आंदोलन शुरू किया था, दिल्ली की तरफ कूच किया था, मोड़ा मंडी, वहां पे हम इकट्ठे होंगे, और हरियाणा और पंजाब का किसान वहां पे इकट्ठा होगा और बड़ी उस दिन सभा करेंगे, रैली करेंगे। और उसके बाद अगर 24 तक रेलवे अपने केस वापस नहीं लेता है, जो हरियाणा के 12 केस है जिनके अभी तक जो वापस नहीं लिए हैं, जब अगर वो 24 तक अपने केस वापस नहीं लेते हैं तो वहीं पे रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा, और वो अनिश्चित काल के लिए होगा। और अगर एक बार रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, अगर बैठने से पहले सरकार ने केस वापस ले लिए तो ट्रैक जाम नहीं करेंगे, और अगर केस वापस ना लिए और ट्रैक पे बैठ गए तो फिर हमारी अन्य मांगे भी उसके साथ जुड़ जाएंगी। जैसे पुराने केस वापसी की है, जैसे 2 केस अभी पेंडिंग हैं, जैसे और जो आंदोलनकारी हैं उनको किसी का पासपोर्ट नहीं बना रहे, किसी का असला लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, ये मांगे भी हमारी साथ में जुड़ जाएंगी। और अगर उसके पहले वापस ले लेते हैं तो फिर हम अपना रैली करके वहां पे अपनी सभा करके वहां से उसको समाप्त कर देंगे। तो राकेश बैस जी, एक बार आप 1-1 मिनट के लिए बोल लें, उसके बाद आपको सवाल। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जो केस की बात अभी आई है सामने, उसमें हमने केंद्र सरकार से पूछा था, क्योंकि वादा किया था जब आंदोलन खत्म किया था, उसका मैंने सबूत के तौर पे आपके सामने जो सेंटर सरकार ने हमारे साथ लिखित में वादा किया था वो रखा है, कि उसमें क्लियर कहा था कि हम प्रदेश के केस और सेंटर के केस वापस लेंगे। पर केंद्र के जो है कुछ केस जो हैं हाईवे के वापस लिए हैं, पर जो रेलवे के हैं वो आज तक वापस नहीं लिए।
और ना ही जब हमने इसकी आरटीआई लगा के पूछा तो उसमें क्लियर लिखा है कि हरियाणा में 12 केस हैं और कोई ऑर्डर जो है सेंटर ने नहीं दिया। इस कारण से हमें जो है 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक करना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है कि सेंटर सरकार अपने वादे से मुकर रही है और उसको याद करवाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हमें उसी ट्रैक को जाम करना पड़ेगा जिस ट्रैक पे केस बने थे। करम सिंह जी, 1 मिनट के लिए आप बोल दो। सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल। जैसा कि आज की मीटिंग में हमने काफ़ी मुद्दे लिए हैं, तो वादा खिलाफी की बात है जो सरकार ने की थी, तो उसके बारे में आप सभी काफ़ी ये पूरी नहीं उतरी। कहते हैं अभी मुआवजे की बात थी, यूपी में भी सरकार ने लिख के दिया था, अभी वहाँ भी सहमत है सरकार, लेकिन आज तक यूपी में एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि हरियाणा में तो दे दिया है, लेकिन यूपी के अंदर एक भी व्यक्ति को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। शहीद को जो भी थे, वहाँ काफी लोग थे वहाँ भी ऐसे, लेकिन आज तक यूपी के अंदर नहीं दिया गया, वो भी पेंडिंग पड़ा है। और दूसरा मुश्तरका मालकान की बात है, जहाँ तक कानून की, वो कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं अभी हमारी 100 साल पुरानी कब्जे की जमीन छुड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने खुद 20 साल पुराने जो मार्केट कमेटी की जमीनें थी, बाजार के अंदर थी, वो सभी लोगों को कह दिया जिसका 20 साल का पुराना कब्जा है वो उसको लॉट कर रहे हैं। ये कैसा कानून हरियाणा के अंदर कि एक आदमी को तो 20 साल के कब्जे में अप्रूवल दे रहे हैं और एक आदमी का 100 साल का कब्जा है मुश्तरका मालकान में। ये एक बिल्कुल सरासर का अन्याय है किसान के साथ, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो सबको दोनों को बराबर करो, जब उनसे भी छुड़ाओ फिर तो। अगर उनको अलॉट कर रहे हैं 20 साल के कब्जे के अप्रूवल दे रहे हैं तो किसान से कैसे छुड़ा सकते हैं। और वैसे भी इनकी जो मलकियत है वो मार्केट कमेटी की है, कस्टोडियन की है, और ये खुद किसानों की मलकियत है, तो ये तो बिल्कुल सरासर इनके साथ अन्याय है। तो इस मुद्दे को लेकर के भी हम ये कहते हैं कि इसको सरकार ने दोबारा से विचार करना चाहिए। मनजोत ग्रेवाल जी हैं जो पंजाब और हिमाचल के प्रभारी हैं, 2 प्रदेशों, भारतीय किसान यूनियन चुनी। सारे वीरां नूं सत श्री अकाल। माइक नहीं देगा। अच्छा, अज जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पंजाब वालों भी ये कई मंगां ने, जिस तरह अंदोलन दे विच शहीद होए जिहड़े किसान सी, उन्हां दे नाल वादा किया गया सी सरकार वालों कि उन्हां नूं नौकरी और वाजिब जो मुआवजा वो दिता जाऊगा। वो भी पंजाब दे विच बहुत ऐसे परिवार ने जिन्हां नूं नहीं मिलिया, कोई नौकरी नहीं मिली। दूसरा जिहड़ा जुमला मुश्तरका मालकन जमीनां ने भूमि जिहड़ी हैगी है साडे पंजाब दे अंदर, ਉਹਦੇ ਤੇ सरकार कब्जे कर रही है। ਉਹਦੇ वास्ते भी भारतीय किसान यूनियन चुरूनी पंजाब दे विच अगर ये कब्जे ना बंद होए तो बहुत जल्द जिहड़ा इहदा विरोध शुरू पंजाब दे विच करन जा रहे हैं। और 24 नवंबर नूं जो मोड़ा मंडी रखिया है, ਉਹਦੇ विच उस तो पहला अगर पंजाब सरकार भी मन लेती है मंगा तो ठीक है, नहीं तो उस तो बाद पंजाब सरकार के विरुद्ध भी जिहड़ा हैगा इत्थे धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। आप सब का धन्यवाद। प्रिंस वड़ैच जी, ये हमारे प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, मीडिया का काम ये देखते हैं। आगे के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हो, नंबर भी आपको सबका अपना दे देंगे। प्रिंस वड़ैच, कई बार हमें टाइम जुड़ने का नहीं होता, तो ये प्रिंस जी। सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को नमस्कार। अभी मुझसे पहले कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह जी ने बात रखी जुमला मुश्तरका मालकान की, उस पर मैं 2 मिनट में थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि इसका विरोध ज्यादा हम क्यों कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून किसानों ने एक लंबा आंदोलन संघर्ष करके वापस करवाए थे, सरकार जुमला मुश्तरका मालकान भूमि के माध्यम से उनकी बैकडोर से एंट्री करवाती है। 3 कृषि कानूनों का मकसद भी जब हमने एनालाइज किया था तो यह निकल करके आया था कि सरकार निजी कंपनियों को, उद्योगपतियों को खेती में एंटर करवा करके उनको खेती स्पुर्द करना चाहती है। और इस जमीन को भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर के सरकार छीनने का काम कर रही है, इसी कड़ी में सरकार ने एक लैंड बैंक बना दिया है और पंचायत, बोर्ड, कॉर्पोरेशन की जितनी भी जमीनें हैं उनको उस लैंड बैंक में रखा जा रहा है, गिना जा रहा है।
और लैंड बैंक का कानून ये कहता है कि किसी भी जिले का कोई डीसी उस जमीन का रकबा किसी भी उद्योगपति को किसी भी समय अलॉट कर सकता है और पूरे देश का कोई पूंजीपति एक साधारण पोर्टल से देख सकता है कि इस जिले में कितनी जमीन लैंड बैंक में पड़ी है। और देश आमला की जो जुमला मुश्तरका मालकान जो भूमि है, जैसा पठाना जी ने कहा कि 100 साल से उस पर लोग काबिज हैं, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा कि काबिज ही नहीं, बकायदा गिरदावरी रजिस्ट्री इंतकाल उनके पास है और जुमला मुश्तरका मालकान तो 8 से 10 जगह आगे भी चुकी है। और किसानों के साथ साथ बहुत सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चंडीगढ़ गुड़गांव की भी इसके ऊपर बनी हुई है और एक तरह से आमदन का मुद्दा भी है। तो सरकार की जो नीयत हमें अभी समझ में हमारी आई है कि सरकार एक लैंड बैंक बना करके इन जमीनों को इकट्ठा करना चाहती है और फिर पूंजीपतियों को उसमें एंटर करवाएगी ताकि किसान को आकर के वो टक्कर दे और किसान उनके मुकाबले कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा और इस तरह जो खेती है वो निजी कंपनियों के पास चली जाएगी। तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हरियाणा में ये संशोधन पहले था, लेकिन पंजाब सरकार ने उसी पैटर्न पर चलते हुए, क्योंकि हमें ये लगता है कि तमाम पार्टियां पूंजीपतियों से ही फंड लेकर के डब्ल्यूटीओ के दिखाए रास्ते पर चल रही है और उन्होंने महीने में पंजाब सरकार ने भी अमेंडमेंट कर दिया है कि जुमला मुश्तरका मालकान पंचायतों के नाम कर दी जाएगी, यानी सरकार के नाम कर दी जाएगी। तो इसके बारे में एक बड़ा संघर्ष भारतीय किसान यूनियन चुनौती करेगी और इन जमीनों की मिल्कियत किसानों के नाम रखवाने के लिए, इन जमीनों को बचाने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद। रेल ट्रैफिक जाम करेंगे तो रेल तो आम जनता सफर करती है। किसी ने शादी में जाना होता है, किसी घर में किसी के बापू की मौत हुई होती है, किसी को और हुआ होता है, तो उनके साथ अपन न्याय करेंगे। मत इसके बारे में कभी ये जनहित से जुड़ा प्रमाण। देखिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी जनता को तंग करना या किसी तरह का, पर केंद्र सरकार खुद चाहती है ये काम करवाने। ये जब आंदोलन खत्म हुआ, ये रिटर्न में है समझौता हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ, आप पढ़ें उसको, कि पैरा नंबर 2 में उन्होंने क्लियर किया कि सारे केस वापस लेंगे। तो क्यों नहीं लिए? 2 साल हो चुके। भाई हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। हम इसीलिए 23 दिन पहले 22 दिन पहले बता रहे हैं कि उस दिन ट्रेन में एक दिन के लिए किसानों के पक्ष में सफर ना करें। अभी आप कह रहे एक दिन के लिए, पहले आपने बोला कि जब तक नहीं उठेंगे जब तक मांगे पूरी। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वही कह रहे हैं। नहीं, एक दिन के लिए तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 24 को हो सकता है 24 से पहले मान जाए, हो सकता है 24 को मान जाए। अगर ना माने तो 24 को लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, जनता से देखिए, कर्मचारी अगर हड़ताल करे तो अपना काम छोड़ के किनारे हो सकता है, एक मिनट उसका दबाव सरकार पे पड़ सकता है। रेलवे वाले खुद हड़ताल करते हैं, रेलवे वाले खुद हड़ताल करते हैं, रेलवे बंद कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद। मैं जहां जाना चाह रहा हूं, मैं जहां जाना चाह रहा हूं, मैं खूब होती है, मैं जहां जाना चाह रहा हूं। देखिए हुई उसके पहले 7-8 साल पहले की बात है, उन्होंने बातें मान ली थी, वरना उन्होंने बंद करने की चेतावनी दे डाली थी, बंद करने की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन उसके पहले उनकी बातें मान ली थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी मजबूरी है, हम करें तो क्या करें। अगर हम दिल्ली घेरने जाते हैं, दिल्ली के आम लोग मुख्यमंत्री का कार्य तो उन्होंने पता मुख्यमंत्री मीडिया आज भी दिखा रहा, कल भी दिखाएगा। कोई गल यह भी ना तो उत्थे आम लोगों को परेशानी नहीं, जो मुख्यमंत्री तंग होएगा उन्होंने फिर ही पता लगेगा कि हाँ ये काम करना। नहीं, फिर भी परेशानी होती है। हम दिल्ली गए थे, उदाहरण के तौर पे हम दिल्ली गए थे, नहीं जाने दिए तो रास्ते में सड़क पर बैठ गए, तो सड़क रुकी ना। हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, 2 साल पहले की बात है, तो हमें नहीं जाने दिया, बैरिकेड लगा दिया, वहीं बैठे, तो सड़क रुकी ना। नहीं, आम जनता की परवाह खूब है, आम जनता के लिए ही कर रहे हैं। देखिए आम जनता के लिए ही कर रहे हैं। आम जनता का जो है सारा कारोबार आज कारपोरेट छीन के ले जा रहा है, तो हम लड़ रहे हैं कारपोरेट से, तो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं ना।
मेरा अपना तो कारोबार नहीं है। बैरिकेड लगाते फिर की किया जाएगा? है जी, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ बैरिकेड लगाते फिर की करोगे? फिर वहीं पे डंडा सुट्टा, सरकार पिटेगी, डंडे मारेगी, जेल में ले जाएगी, जो करेगी करे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। और दूसरा आपने बोला कि मुकदमे वापस हो पराली को आग लगाने, क्या पराली को आग लगाना आप सही बोल सकते? ना लगाओ उसको। ना, तो फिर हमारी मांग ये है, आप लोग कम भी नहीं कर रहे फिर लगा रहे हैं आप। मैं मेरी उस आपके सवाल का जवाब बड़ा वाजिब दूंगा, लेकिन उसको आप छापिए उसी तरीके से, मेरी बेनती ये है। सर लाइट दो छापते हैं। मैं सुनिए सुनिए सुनिए, 1 क्विंटल पराली से 25 यूनिट बिजली बनती है, 25 यूनिट बिजली बनती है। 1 एकड़ की पराली से करीब 800 यूनिट बिजली बन सकती है, जो हम बाहर से दूसरे स्टेटों से खरीद रहे हैं, कारपोरेट से खरीद रहे हैं, बड़ी कंपनियों से खरीद रहे हैं, और देश का कोयला उस पर खर्च कर रहे हैं। और सारी शुगर मिलों में बिजली प्लांट लगे हुए हैं, सिर्फ उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। अगर सारी शुगर मिलें बिजली बनाए और सरकार उनकी बिजली खरीदे, अभी नारायणगढ़ मिल लगाया था 15 मेगावाट का, तो उसका बल पड़ा, जाके देखिए, पराली भी खरीदी थी, वो पराली खरीदी भी वहीं चढ़ गई और प्लांट भी घाटे में चला गया। तो क्या अगर सरकार इसका इंतजाम करे, हमें पूरी मशीनें उपलब्ध करा दे जिससे हम पराली बना लें। देखिए, मेरे को आलू लगाने हैं, उदाहरण के तौर पे वो आलू लगाने हैं, अब खेत में जोती नहीं जा सकती पराली, अगर आलू लगाने हैं तो जोती नहीं जा सकती, सब्जी लगानी है तो जोती नहीं जा सकती, उसको खेत से निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए मशीन चाहिए, और मशीन है नहीं, तो मैं क्या करूं? चतुरी जी, बहुत सारे किसान है जो 10-10 साल से आग नहीं लगा रहे। मैं ये कह रहा